हम इतने भावुक हो जाते हैं, हम भी नहीं जानते, लेकिन बस दिल में ये आता है कि हे प्यारे, तुम सामने हो मेरे और मेरे प्राण निकल जाए, तुम कभी इन आंखों से ओझल ही ना हो। मुझे इसी जन्म में आपको पाना है, दूसरा जन्म नहीं, मुझे इसी जन्म में आपको पाना है। उनको देखा तो देखते रह गए। हम रातों को उठ उठ के रोते और हम बोलते, लाडली जू हम पे कृपा करो, जो प्रेम, जो स्नेह, जो सम्मान हमें हमारे प्रिय प्रीतम देते हैं वो कहीं नहीं मिलेगा। बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेती। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। श्यामा प्यारी लाडली जानत हो सबको भाव, मेरे तो तुम एक हो और न कोई उपाव। ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि हे राधा रानी, मेरी तो सिर्फ आप एक ही हो। आप सब एक सभी के हृदय के भावों को जानती हो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। इसी भाव के साथ वृंदावन तमाम भक्त आते हैं। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए आपको मिलवाते हैं। राधे राधे। राधे राधे भैया। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा राधिका दासी। राधिका जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम यूपी के जिले सहारनपुर से हैं। सहारनपुर से वृंदावन का सफ़र कैसे तय हुआ आपका? बस ये तो सब श्री जी और ठाकुर जी की कृपा से हुआ है। वैसे तो बिना लाडली जी की कृपा से वृंदावन आना असंभव है। बस गुरुदेव की कृपा और हमारे लाडली लाल जी की कृपा ने ही हमें वृंदावन बुलाया है। सहारनपुर में आप क्या करती थी? सहारनपुर में हम भजन कीर्तन और बस अपने प्रिय प्रीतम के लिए ही गुणगान करते थे। अगर आपके परिवार की बात करें, परिवार में कौन क्या करता था? परिवार में हमारे हस्बैंड का अपना बिजनेस है, 2 बेटे हैं हमारे, यही छोटा सा परिवार है। अगर वृंदावन की बात करें तो वृंदावन आपके मन में कैसे बस गया? वृंदावन 8 साल पहले हमारे जीवन में हमने भक्तमाल सुनी और भक्तमाल सुनने के बाद हमारा जीवन ही बदल गया। हमारे लाडली लालजू ने हम पर ऐसी कृपा की कि हमें कुछ और दिखाई नहीं दिया। उसके बाद हम पहली बार वृंदावन आए और हमने बिहारी जी के दर्शन किए और बिहारी जी से यही मांगा कि हे बिहारी जी, आप हमें हर महीने बुला लिया करो। हमारे लिए ये सब असंभव था क्योंकि हम कभी अकेले नहीं आए हैं, घर से भी कभी अकेले बाहर नहीं गए हैं। तो ठाकुर जी ने कृपा की और हमें हर महीने बुलाने लगे। हर महीने हम आते रहे, महीने में 2 बार भी आ जाते थे, लेकिन हर महीने तो ठाकुर जी हमको बुला ही लेते थे। इतनी कृपा हमारे बिहारी जी ने की हम पे, इतनी कृपा कि हमारे पास शब्द ही नहीं है उनकी कृपा का। हमारी अगर कोई पैसों की व्यवस्था भी नहीं होती तब भी हमारे लालजू कर देते थे और हमें लगता था अब 1 महीना हो चुका है गए हुए वृंदावन, हमको कुछ होने लग जाता था और हम लालजू से प्रार्थना करते थे कि लालजू हमें वृंदावन बुलाओ ना। हम बिहारी जी को हमेशा ये भजन सुनाते थे, बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेती। और बिहारी जी कृपा कर देते थे, 2 दिन बाद ही हमारी टिकट हो जाती थी और हम वृंदावन आ जाते थे। और ऐसे समय बीतता गया। एक दिन बिहारी जी हमारा हाथ पकड़कर हमें बरसाना लेकर गए और हमारा हाथ हमारी श्री जी के हाथ में दे दिया। उसके बाद हमारे जीवन में चमत्कार शुरू हो गए। हम कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि इतना प्रेम, इतना सब कुछ हमारी लाडली जी ने हमको दिया। हमें कोई बुआ बोलने वाला नहीं था। तो एक चमत्कार हमारे साथ हुआ भैया। एक दिन हमारे मन में भाव आया कि श्री जी हमको कोई बुआ नहीं बोलता है, हम किसी की बुआ नहीं है,
तो एक दिन हम महल में बैठे हुए थे, एक लाली महल में आई और हमारे पास बैठ गई। हमारी गोद में हमारे बिहारी जी, हमारे लाल जू थे। तो लाली ने बोला कि क्या मैं गोद में ले लूँ बिहारी जी को? मैंने हाँ लाली ले लो। तो लाली हमको बोलती है कि मैं आपको बुआ बुलाऊं? हमारी आंखों से आंसू बहने लगे। हमने कहा लाडली जू, हमने तो अभी बोला ही है आपको कि श्री जी हमको कोई बुआ नहीं बुलाता है, हम बुआ नहीं है किसी की। तो लाली बोली हम आपको बुआ बोले? मैंने कहा हाँ लाली। लाली ने कहा हमारी कोई बुआ नहीं है और आप हमारी बुआ बनोगी? हमने कहा बिल्कुल, आप हमें बुआ बोलो, हम आपकी बुआ हैं। और उसके बाद अधिकतर सभी लोग हमको बरसाने में बुआ ही बुलाते हैं। बरसाने में जो कुछ संत है जिनको हम जानते हैं, हमारे बाबा संत, वो भी हमको बुआ बुलाते हैं। हम बोलते बाबा आप तो संत हो, बड़े हो बहुत, आप बुआ मत बुलाया करो। तो हमारी लाडली ने इतनी कृपया की, इतनी कृपया कि हमारे पास शब्द भी नहीं है श्री जी की कृपया के। इतने चमत्कार किशोरी जी ने हमारे ऊपर किए, इतने चमत्कार कि हम यहाँ सोचते थे और यहाँ भाव प्रकट हो जाता था। हमारी लाडली जू के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। आप ठाकुर जी की सेवा पूजा करती हैं, किस रूप में आप ठाकुर जी को मानती हैं? ठाकुर जी, बिहारी जी और राधा रानी हमारे भाई और भाभी हैं, तो हम उसी रूप में उनकी सेवा करते हैं। बिहारी जी को हम अपना भाई मानते हैं, राधा रानी जी को हम अपनी भाभी मानते हैं और उन दोनों की सेवा इसी भाव में करते हैं। अपने लाड़ी लाल जी को हम श्रृंगार करके, अच्छा अच्छा भोग बनाकर, उनको भोग अर्पण करके, भजन गा के, नृत्य करके उनको रिझाते हैं। बस यही सेवा, इसी सेवा में हम लगे हुए हैं। इसी सेवा से अपने प्रिय प्रीतम को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। आना जाना लगा रहा, हम वृंदावन आते रहे। ठाकुर जी, बिहारी जी इतने कृपालु हैं, इतने दयामयी हैं कि उन्होंने अपना वचन निभाया। जब हम पहली बार आए तब हमारा जन्म दिवस था, तो हमने ठाकुर जी को बोला ठाकुर जी हमको बस यही तोहफा चाहिए आपसे कि आप हमें हर महीने बुला लिया करो। हमारे लिए तो सब कुछ असंभव है, पर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लालजू ने कृपया की और पूरे 8 साल तक वो वचन निभाया। और 8 साल बाद जब हमारी विरह, हमारी तड़प इतना बढ़ गई कि हमसे रहा ही नहीं गया, हम यहाँ से चले जाते रोते रोते। हमारी आत्मा धाम में रहती और हमारा शरीर सहारनपुर में रहता। हम रातों को उठ उठ के रोते और हम बोलते लाडली जू हम पे कृपया करो, हम पे कृपया करो, हमको अपने ब्रिज में वास दो, क्योंकि हमारा दिल नहीं लगता है। हम अपने हस्बैंड को बोलते थे कि चलो हम भी ब्रिजवास लेते हैं, तो हमारे हस्बैंड बोलते थे कि नहीं अभी नहीं, चलेंगे, रहेंगे, श्री जी कृपा करेंगी, बच्चों की शादी हो जाएगी तब जाएंगे। हमने कहा लाडली जू बच्चों की शादी तो बहुत समय है, आपसे दूर नहीं रह जाता। तब एक दिन हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ कि हमारे ही पतिदेव का हृदय श्री जी ने बदल दिया और वही एक दिन हमें बोलने लगे कि अब यहाँ नहीं रहना है, अब वृंदावन ही जाना है और वृंदावन में जाके ही वास लेना है। श्री जी ने, गुरुदेव ने कृपया की और हमें ब्रज में लाडली जू की कृपया से वास मिल गया। बस और न जाने कितने चमत्कार, कितनी लीलाएं प्यारी जू ने हमारे साथ की है। एक बार भैया क्या हुआ, हमको होली पे आना था तो थोड़ा अर्थव्यवस्था नहीं बन रही थी। हमारे पास बरसाने से फ़ोन आ रहे हैं, बुआ कहाँ रह गए हो, क्यों नहीं आ रहे हो होली पे, आपके बिना तो आनंद भी नहीं है। और जैसे जैसे फ़ोन आए और हम रोने लग जाएं कि हम क्या करें, कैसे जाए लाडली जू, हमारा थोड़ा बजट भी नहीं है, क्या करें, श्री जी आप कुछ करो ना। हम बहुत रोए, बहुत रोए। तो अचानक से कहते हैं ना लाडली
कितनी दयालु हैं। अगर आप उनको दिल से भाव से पुकारोगे तो वो स्वयं आपके लिए आ जाएगी, हर व्यवस्था आपके लिए बना देगी। पर आप चलो तो सही उनके लिए। आप अपना भाव जितना ही ऊपर रखोगे, प्यारी जी सदैव आपके साथ रहेगी, सदैव आपका साथ देंगी। किशोरी जी ने कृपया की, हमारी कोई जानने वाले थे, अचानक से वो आ गए और उन्होंने बोला आप क्यों नहीं गए। हमने कहा थोड़ा सा नहीं है। उन्होंने 2 मिनट रुको। उन्होंने तभी उसी वक्त हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए कि आप जाओ, बरसाना जाओ। हम तभी, दोपहर की ट्रेन थी और हमने ट्रेन पकड़ी और हम बरसाना आ गए। तो हमारी लाडली इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है कि आप सच्चे दिल से प्रेम करो तो सही, वो सारे रास्ते आपके सरल कर देंगी। उन तक पहुंचने का हर रास्ता सरल बना देंगी। लेकिन चलो, क्योंकि प्रिय प्रीतम के सिवा कोई अपना नहीं है। जो प्रेम, जो स्नेह, जो सम्मान हमें हमारे प्रिय प्रीतम देते हैं वो कहीं नहीं मिलेगा। आप वृंदावन में वास कर रही हैं, जब से रह रही हैं, तो तमाम मंदिर जाती हैं, राधा रमन जी और मुझे किसी ने बताया कि आप राधा रमन जी के सामने भावुक बहुत हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं इतना भावुक? हम देखिए, जो हमारा भाव था, अधिकतर बरसाने में हम ज़्यादा ठहरते थे, रुकते थे। जब आते थे सहारनपुर से, वृंदावन कम रुकते थे। तो हमारी जो अंदर से भाव श्री जी के प्रति बहुत अधिक, तो हम वृंदावन आ गए, वास मिला, लेकिन हृदय हमेशा बरसाना की ओर दौड़ता था। बरसाना रहना है, तो फिलहाल बरसाना रहना संभव नहीं हो चुका, लेकिन हम रोते थे श्री जी के लिए कि श्री जी, हमारा जो हृदय है, भेद नहीं है वृंदावन बरसाने में, क्योंकि वृंदावन हमारी श्री जी का हृदय है। पर पता नहीं हमें क्यों, हम बस बरसाने बरसाने बरसाने, हमारी राधा रानी, हमारी राधा रानी। तो आपको हम सत्य बताएं, राधा रमन जी के मंदिर हम सबसे कम जाते थे, सबसे कम। धाम में आना, बिहारी जी, वल्लभ जी, सभी जगह दर्शन करते थे, पर सबसे कम रमन जी के मंदिर जाते थे। अगर कभी गए और पर्दा डला हुआ तो पूछा कितना समय लगेगा, टाइम लगेगा, हम ऐसे ही चले जाते थे कि भैया बहुत समय लगेगा। फिर लाडली जी के लिए बहुत रोने लगे। श्री जी ने एक दिन कृपया की, हम रमन जी के मंदिर गए और राधा रमन जी के मंदिर जाने के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हम महल पे ही आ गए हैं। हमें वो अंदर से ऐसा फील हुआ कि हम जो जहाँ जिस चीज़ के लिए हम जिस खोज रहे थे, जो खोज थी, वो हमारी आज पूरी हो चुकी है। हम जिसको तलाश कर रहे थे, हमारे राधा रमन, मेरा बरसाना यही है, मेरे राधा रमन जी के चरणों में। मेरी श्री जी कहीं नहीं है, मेरी श्री जी यहाँ है। और हम जब भी राधा रमन जी के सामने जाते हैं तो हमें खुद नहीं पता हमें क्या होता है, बस दिल करता है हम उन्हें देखते रहें, हम उन्हें निहारते रहें, और उनको देखते देखते हमें खुद भी नहीं पता कि कब हम इतने भावुक हो जाते हैं, हम भी नहीं जानते। लेकिन बस दिल में ही आता है कि हे प्यारे, तुम सामने हो मेरे और मेरे प्राण निकल जाए, तुम कभी इन आंखों से ओझल ही ना हो। मुझे इसी जन्म में आपको पाना है, दूसरा जन्म नहीं, मुझे इसी जन्म में आपको पाना है। आपका प्रेम कितना पवित्र और कितना प्योर है। हम लोगों के तो प्रेम में भी कपट होता है। हम ज़रूर बोलते हैं भैया कि हम उससे प्रेम करते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है, हमारे प्रेम में भी सबका प्रेम होता है, पर हमारे प्रिय प्रीतम के प्रेम में किसी का प्रेम नहीं होता। उनका तो प्रेम भी इतना प्योर है। उनको देखा तो देखते रह गए,
अब कुछ और देखने की चाहत ही नहीं बची। मेरे राधा रमन लाल जो जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। इतना प्रेम वो करते हैं कि अब बस दिल करता है कि उनके सामने खड़ी रहूं, उन्हें निहारती रहूं। वो हो और बस मैं हूं। खुद भी नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन ये सत्य है कि अगर मैं एक भी दिन रमन जी को ना देखूं तो मुझको चैन नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले हमारा स्वास्थ्य खराब था, तो हमने सोचा आज हम शयन नहीं कर पाएंगे, अधिकतर हम शयन में जाते हैं। पर अचानक से हम उठ गए कि नहीं जाना है, और हम चल दिए। क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम भी नहीं रह सकते तो हमारे प्रभु भी हमारे बिना नहीं रह सकते हैं। अगर भक्त को लगता है कि मैं ही उनको याद कर रहा हूँ, नहीं, भक्त नहीं, प्रभु भी याद करते हैं। वो जब प्रभु याद करते हैं तभी हमारे अंदर उत्कंठा बढ़ती है उनसे मिलने की, उनसे बात करने की। तो बस यही है मेरी और मेरे राधा रमन जी की कहानी। बरसाने जाने वाली वृंदावन आ गई राधा रमन जी। राधा रमन जी तो एक ही है ना, राधा रमन दोनों एक ही जगह मिल गए आपको। बिल्कुल, जो रमे, राधा रमन, रमन का मतलब है जो रम रहे हैं। तो मेरी विनती यही है राधा रानी कि मुझ में भी आप ऐसे ही रम जाओ, मेरी नस नस में, कि आपके सिवा मुझे कुछ भी दिखाई ना दे, आपके नाम के सिवा मैं कुछ भी सुनना पसंद ना करूं, और मुझे इसी जन्म में आपसे मिलना है, इसी जन्म में, दूसरा जन्म नहीं, इसी जन्म में मुझे अपने प्रिय प्रीतम से मिलना है। तो मुझे ऐसा कुछ भी करना पड़े अपने प्रियतम के लिए, मैं वो हर कार्य संभव करूंगी, और वो संभव करेंगे। मुझे मिलना है। अगर आपका सच्चा भाव है तो अवश्य आपको ठाकुर जी एक दिन मिलेंगे। ठाकुर जी ने ही आपको वृंदावन में बुलाया है, उनकी बिना मर्जी के कोई नहीं आ सकता। अब ये बताइए, जब सहारनपुर में आप रहती थी तो आपका पहनाव कुछ अलग रहता होगा, ड्रेसेस, लेकिन आज आप यहाँ पर एकदम गोपी रूप में हैं, गले में राधा रानी और तुलसी वाला मस्तक पर ही चंदन, तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? देखो, ये सब श्री जी की कृपा से संभव हुआ है। जब आप किसी को प्रेम करते हो ना, तो आप ये चाहोगे कि आप ऐसे बन जाओ जैसे आपका प्रियतम आपको देखना चाहता है। तो ये आप नहीं करते हो, ये आपके भाव श्री जी के प्रति जब बढ़ते जाएंगे तो आप ऐसे ही बनते जाओगे। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, ना आप छोड़ना चाहोगे, क्योंकि जब आपके अंदर भक्ति बढ़ेगी तो आपको वो सब अच्छा लगेगा जो आपके प्रीतम को अच्छा लगता है। आपको वो सब अच्छा लगेगा जैसा आपके प्रीतम को अच्छा लगता है। हम कभी सोचा भी, स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि क्या ऐसे बन जाएंगे। हम नहीं बने हैं, हमारी सामर्थ्य ही नहीं है कि हम कुछ कर पाए। हम सोचते हैं हमने ये छोड़ दिया है, वो छोड़ दिया है, बिल्कुल भी नहीं। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है जब तक अहेतु की कृपा ना हो, जब तक गुरुदेव की कृपा ना हो, जब तक मेरी लाडी लाजू की कृपा ना हो, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आज जो हूँ, जैसी हूँ, अपनी राधा रानी, अपने राधा रमन जी की कृपा, अपने गुरुदेव की कृपा से हूँ। चलते चलते ठाकुर जी को कैसे ले जाती हैं आप बताएंगी कोई भजन गाकर? जी जरूर। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नित लाड़ी लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में,
छुपा के तुझे नैनन में, मेरे मोहन तुझे रिझाऊं, नित नाए नाए लाडी लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। राधे राधे। राधे राधे भैया।